हाँ, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद यार। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन को कैसे अप्रोच करना है और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसी हैं और इसको हमने कैसे लेके जाना है और प्रैक्टिकली इसके मेथड्स कैसे किए जाते हैं। तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की जब भी आपको कमांड आती है तो आपने उस कमांड को सबसे पहले बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि उस कमांड को क्रिटिकली एनालाइज करना ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक आपको कमांड मिलती है कि पेशेंट प्रेजेंटेड विद अबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट, डू द रेलेवेंट एग्जामिनेशन। सो मोस्ट कॉमन अबनॉर्मल मूवमेंट जो एग्जाम के अंदर आ रही होती है वो होती है कोरिया की। तो उस सूरत में आपने डायरेक्टली कोरिया को फोकस करना है, कोरिया के साइन करवाने हैं, उसके रेलेवेंट एग्जामिनेशन करना है। अगर उसी बच्चे में अगर एग्जामिनर आपको कहता है कि भाई डू द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, सो आपने पहले जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करना है और फिर कोरिया की तरफ जाना है। डायरेक्टली कोरिया की तरफ जंप नहीं करना, इवन अगर आपको बहुत ग्रॉसली कोरिया नजर भी आ रहा हो। रीजन क्या है कि एग्जामिनर फिर सोचता है कि आप लोग जो है आपको पहले से केस पता है और आप बायस हो गए हैं। सो कमांड को क्रिटिकली एनालाइज करना है, उसको याद रखना है। बाज़ दफा एग्जामिनर शॉर्टकट्स के बाद दोबारा आपसे कमांड पूछ लेता है कि भाई मैंने आपको कमांड क्या दी थी। तो उस कमांड के अंदर बहुत चीजें होती हैं। बाज़ दफा एग्जामिनर कमांड के अंदर बच्चे का वेट बता देता है, उसकी एज बता देता है, और बाज़ दफा उसकी इलनेस है उसकी ड्यूरेशन बता देता है कि भाई इसको जो अबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट है कितने अरसे से है। सपोज अगर पेशेंट एग्जामिनर आपको बताता है कि एक पेशेंट है जिसको वॉकिंग डिफिकल्टी है फ्रॉम लास्ट 1 वीक, और एक पेशेंट है जिसको वॉकिंग डिफिकल्टी है फ्रॉम लास्ट 1 मंथ, और एक पेशेंट है जिसको वॉकिंग डिफिकल्टी है फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स। तो सबका डिफरेंस है। जो 1 वीक के साथ बच्चा आपके पास आता है वो होगा आपका जीबीएस का। जो 1 मंथ के साथ या 2 मंथ्स के साथ आ रहा है वो हो सकता है आपके पास सीआईडीपी का बच्चा हो। जो 5 ईयर्स से आ रहा है वो हो सकता है आपके पास डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का बच्चा हो। तो इस लिहाज से आपने कमांड को क्रिटिकली एनालाइज करना है और फिर उसके मुताबिक आगे चलना है। कोशिश करनी है आपने कि 5 मिनट के अंदर आपका सारा एग्जामिनेशन पूरा हो जाना चाहिए। अगर कोई पर्टिनेंट इंपॉर्टेंट चीजें रह गई हैं तो डेफिनेटली आपने वो बताना है कि ये चीजें मेरी रह गई थी, और एग्जामिनर को आपने बताना है कि मैं क्यों करना चाह रहा था। लेकिन यहाँ याद रहे कि कोई ऐसी चीज ना रहे जो बहुत क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल जीबीएस का केस अगर एक है, उसमें सेकंड डिफरेंशियल आपका है ट्रांसवर्स मेलाइटिस, तो उसमें अगर आपने सेंसरी लेवल चेक नहीं किया तो ये आपने क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है। इसको शायद आपका एग्जामिनर आपको माफ नहीं करेगा। सो ऐसी इन्फॉर्मेशन, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को आपने हरगिज मिस नहीं करना। कमांड को क्लियरली सुनने के बाद फिर आपने प्रोसीड करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी है, जो कि जो भी पेशेंट का गार्डियन होता है। सपोज अगर मदर है तो आपने उससे पूछना है कि मेरा नाम डॉक्टर अरशद, अपना इंट्रोड्यूस करना है कि मेरा नाम डॉक्टर अरशद महमूद है और मैं आपके बच्चे का मुआयना करना चाहता हूँ। सो ये चीज अपने बस इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी है, बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी। इसके बाद नेक्स्ट आपने पेशेंट को अप्रोच करना है। मोस्टली वहां पे सैनिटाइजर पड़ा होता है तो आपने उसके अपने हाथ सैनिटाइज कर लेने हैं। ठीक है, बच्चे के पास जाना है। अगर छोटा बच्चा है तो आप उसके पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि पेशेंट को कहीं पे दर्द, चोट या तकलीफ तो नहीं है। अगर बड़ा बच्चा है तो आप उससे पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि भाई आपको कहीं पे दर्द या तकलीफ तो नहीं हो रही। तो इससे पता चल जाएगा कि भाई पेशेंट को कहीं पे कोई पेन है तो आप उस एरिया को लास्ट पे एग्जामिन करेंगे। सपोज पेशेंट का कोई ज्वाइंट टेंडर है तो आप उस एरिया को सबसे एंड पे एग्जामिनेशन करेंगे। शुरू में ही आप बच्चे के साथ उसका नाम पूछें, उससे पूछें कि वो कहाँ से आया, ताकि उसके साथ आप एक रैपो बिल्ड डेवलप हो। और थ्रू आउट द एग्जामिनेशन आपने कोशिश करनी है कि बच्चे के साथ बातें करते रहनी है। तो पूरे एग्जामिनेशन में आपने बच्चे से कुछ ना कुछ बातें करते रहनी है कि आप कहाँ से आए हो, किस क्लास में पढ़ते हो, सुबह क्या खाया था। तो उससे जो है एग्जामिनर इस चीज को बहुत लाइक करते हैं और वो उससे आपकी जो एग्जामिनेशन पे जान पड़ती है कि आप पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। इसी तरह पेशेंट को एग्जामिन करते हुए आपने बहुत डेलिकेट वे में एग्जामिन करना है। ठीक है, प्रैक्टिकली बिकॉज ऑफ डिफरेंट सिनेरियोज, रश की वजह से हम लोग उस तरह नहीं कर पाते, लेकिन एग्जाम ने अपने बिल्कुल आपने उसको बहुत डेलिकेट वे में करना है, उसको एग्जामिन करना है। उसको कहीं पेन ना हो, कोई तकलीफ ना हो। जहां पे पेन, चोट हो, आपने वो चीज स्टॉप कर देनी है। सपोज एक पेशेंट है जिसको कोई नी पे टेंडरनेस है तो आप उसमें अगर रिफ्लेक्सेस कर रहे हैं या उस साइड पे आप उसकी टोन चेक कर रहे हैं तो एग्जामिनर इसको आपका नेगेटिव मार्क्स देगा, आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। तो जहां पे भी पेन होता है, जहां पे तकलीफ होती है, जहां पे कोई चीज पेशेंट नहीं करवाना चाह रहा तो आपने वहां पे रुक जाना है। अब हम प्रोसीड करते हैं एग्जामिनेशन की तरफ कि आपने कैसे कैसे लेके चलना है। तो ये पेशेंट हमारे पास है, वॉलंटियर है, तो इसको हम लेके चलते हैं। अब एग्जामिनेशन, जनरल फिजिक्स एग्जामिनेशन के 3 पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है वो है हमारा एंथ्रोपोमेट्री का, जिसके अंदर हमारी हाइट, वेट, मोएक, ओएफसी आ जाता है। सेकंड स्टेप हमारा है वाइटल्स का, जिसके अंदर हमारा हार्ट रेट, पल्स रेट, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर आ जाता है। और थर्ड स्टेप जो हमारा है वो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन का है। और फोर्थ स्टेप हमारा है रेलेवेंट एग्जामिनेशन का। तो जनरल के करने के बाद फिर हम उसके रेलेवेंट एग्जामिनेशन करते हैं। सो एंथ्रोपोमेट्री में अब ये सारी चीजें फिक्स नहीं है, आपने इसको बहुत टेलर करना है। जितना आप इसको मॉडिफाई करेंगे उतना आपका एग्जामिनेशन अच्छा होगा। सपोज इस पेशेंट को ले लें तो सबसे पहले आपने पेशेंट का अपना हाइट और वेट करना है। सो हाइट और वेट मशीन थोड़ी सी दूर होती है तो उसके साथ साथ आपका गेट चेक होगा। तो पेशेंट अगर आएगा तो सबसे पहले उसका हमने जो भी सारे स्टेप्स में बताया कि आपने कंसेंट ले ली। कंसेंट लेने के बाद आपने उसको राइट साइड से अप्रोच किया। उसके बाद आपने उसका जो है वो पूछ लिया कि क्या एरियाज को पेनफुल एरियाज तो नहीं है। उसके बाद स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप उसका एक्सपोजर है। तो एक्सपोजर में जरूरी नहीं है कि आप पेशेंट को जाते ही पूरा एक्सपोज कर दो।
अगर तो पेशेंट जिस तरह के पेशेंट बड़ा है तो इसमें हम एक्सपोज कर सकते हैं। उसका छोटा अगर बच्चा हो तो उसको एक्सपोज पूरा नहीं करना, क्योंकि बच्चा उससे रो पड़ता है, और फीमेल को एक्सपोज पूरा नहीं करना। तो अगर इन्वायरमेंट आपका अच्छा है, बड़ा बच्चा है, तो आप उसको जनरल एक्सपोज कर सकते हो, उसकी शर्ट उतार सकते हो। अदरवाइज आप कोशिश यही करें कि उसकी जो है वो पूरे जो बाजू है आप इसको रोल करके ऊपर कर लें, ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ से आप इसको ऊपर कर लें, ठीक है, और उसकी जो है कमीज भी ऊपर कर दें, ठीक है। तो यहाँ से आप काफी सारा एरिया आपको स्किन का नजर आता है। अगर कोई पर्टिकुलर ब्रूजेस होंगे तो यहाँ से वो मिस नहीं होंगे। तो अगर मशीन वहां उस साइड पड़ी है तो आप बच्चे को चला के देख लें, थोड़ा चल के दिखाओ, शाबाश। तो इसका गेट यहीं से आप एग्जामिन कर लें, और उसके साथ ही वहां जाके मशीन जहां पड़ी होती है वहां पे उसका हाइट और वेट कर लें। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप इसको चला रहे हैं बच्चे को, ठीक है, तो अगर पेशेंट के अंदर यहीं पे कोई फाइंडिंग आपको मिलती है, सपोज पेशेंट जो है वो उसका वेडलिंग गेट है, तो वहीं पे आप उसने उसका गवर भी करवाना है, आपने स्पाइन भी चेक करनी है, और आपने उसका जो मस्कुलर हाइपरट्रॉफी है वो भी देख लेनी है। सो इस तरह आपने टेलर करना है। इस तरह अगर एक बच्चा चल रहा है और उसको एटेक्सिया या वेडलिंग गेट है, तो आपने उसी जगह उसके सारे बाकी गेट के मैनूवर करा लेने हैं। इस तरह अगर बच्चे का आपने हाइट ली है और हाइट में उसका शॉर्ट स्ट्रेचर है, तो आपने उसी जगह जाके उस पेशेंट की अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट और हाइट के मैनूवर करा लेने हैं। तो इस तरह आपने अपना एग्जामिनेशन टेलर हमेशा करने की कोशिश करनी है। अब वाइटल्स आपने हाइट वेट सारे बच्चों की लेनी है। उसके बाद आपने पेशेंट को जो थर्मामीटर है वो हमेशा इधर बैठ जाओ, तो थर्मामीटर अपने हर बच्चे का बगल में जिस साइड पे एग्जामिन कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड में रख देना है। तो इसमें आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब जो बाकी हमारे वाइटल्स के पार्ट है आपने स्टार्ट हैंड से करना है, ठीक है। तो हैंड में आपने जो चीजें सारी देखनी है, लेकिन जो अपने प्रैक्टिकली परफॉर्म करनी है वो दो चीजें हैं, एक क्लबिंग है, दूसरा आपने देखना है फॉर पेलर। तो पेलर के लिए अपने से कंपेयर करना है, आपने दूसरे हाथ से भी कंपेयर करना है, और क्लबिंग के लिए आपने कार्ड से लेके प्रॉपरली इसको कार्ड से असेस करना है, ठीक है। तो उसमें आप कार्ड से प्रॉपर रख के एट द लेवल उसको देखना है कि एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। अदरवाइज आपने हाथ में सारी चीजें देखनी है, इसमें पम एरिथीमा है, ज्वाइंट स्वेलिंग है, सारी चीजें A to Z देखनी है। उसके बाद हमने पल्स चेक करनी है पेशेंट की। सो पल्स के लिए हम उसका जो है वो 15 सेकंड के लिए काउंट करेंगे हार्ट रेट उसका, और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर कोई कार्डियो केस है तो उसमें आप डेफिनेटली जो है रेडियो रेडियल और रेडियो फेमरल डिले भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमने उसका लेना है ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर हर केस में नहीं लेना। ब्लड प्रेशर लेने की कुछ इंडिकेशंस है, जैसा कि अगर पेशेंट आपका CKD का है, जैसा कि आपका पेशेंट अगर नेफ्रोटिक का है, कोई हार्ट डिजीज का पेशेंट है, तो उसमें आपने डेफिनेटली लेना है। लेकिन हर केस में आपने ब्लड प्रेशर नहीं लेना, उसको आप ऑफर कर दें, क्योंकि ये टाइम वेस्टिंग है। ब्लड प्रेशर के लिए कफ की साइज का चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कफ साइज ऐसा हो कि पेशेंट के जो आर्म का सर्कमफेरेंस है एटलीस्ट उसकी जो विड्थ है वो 40% होनी चाहिए, और उसकी जो लेंथ है वो 80% होनी चाहिए। सपोज अगर मेरा आर्म का सर्कमफेरेंस जो है 50 है, तो जो कफ की विड्थ है वो एटलीस्ट जो है उसका 40% यानी कि 25-20 तक होनी चाहिए, और उसकी जो टोटल उसकी जो कवरिंग एरिया है वो उसका जो है तकरीबन अगर 50 है तो उसका 40 तक होना, 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस चीज को आपने जरूर देखना है। अगर आप छोटा बड़ा कफ लेंगे तो एग्जामिनर डेफिनेटली इसको माइंड करेगा। उसके बाद यहीं से आपने उसका BCG स्कार देख लेना है। अगर यहाँ से नजर नहीं आ रहा तो आप ऊपर से बटन खोल के इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका BCG स्कार प्रेजेंट है, तो आपने चेक कर लिया BCG स्कार इसका। उसके बाद आपने पेशेंट के सर की तरफ आ जाना है। सो सर में आप बाल वगैरह देख लें, इसके कोई हेयर लॉस ऐसा कुछ तो नहीं है। फिर उसके बाद आपने उसका जॉइंटिस और पिलर चेक कर लेना। तो ऊपर देखो, शाबाश। तो आपने इस तरह पिलर चेक कर लिया, नीचे देखो, शाबाश। तो जॉइंटिस चेक कर लिया, आइडली सनलाइट में चेक होना चाहिए। इसके बाद आपने पेशेंट का फेस देख लिया, ग्रॉसली फेस के ऊपर कोई फाइंडिंग नहीं है तो नहीं है, तो उसमें कुछ नहीं करना आपने। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोग जो है वो कान चेक करने के लिए इसके कान के अंदर लाइटें मारते हैं, तो ये बिल्कुल आपने नहीं करना। ऑटोस्कोपी के साथ ही कान चेक होता है। अगर आपके पास ऑटोस्कोप नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप कर दें, इसको नाम परफॉर्म करें। इसके बाद आप डेफिनेटली आपने मुंह चेक करना है, मुंह खोलो बेटे, शाबाश। तो लाइट से मुंह को चेक करना है, उसके अंदर देख लेना है कि उसकी ओरल हाइजीन कैसी है, और कोई केरीज तो नहीं है, कोई और पिलर तो नहीं है, तो ये फाइंडिंग देख लेनी है। उसके बाद ग्रॉसली आपने नेक को एग्जामिन करना है, साइड से आके आपने देखना है नेक के ऊपर कोई मैस लीजन तो नहीं है, और थायराइड होगा तो फिर हम उसके थायराइड के मैनूवर करेंगे। लिम्फ नोड कैसे चेक करनी है? तो लिम्फ नोड के लिए आपने सर्वाइकल लिम्फ नोड के पेशेंट के पीछे आ जाए, थोड़ा सा, शाबाश, इधर, शाबाश। तो उसके लिए आपने पेशेंट की इस पोजीशन पे रखना है। आपने 2 या 3 फिंगर के टिप्स को यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले सब मेंटल लिम्फ नोड जो सबसे एंड पे सबसे इंटीरियर होते हैं, उसके बाद सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड चेक करने हैं, उसके बाद इंटीरियर सर्वाइकल चेक करने हैं, फिर पोस्टीरियर सर्वाइकल चेक करने हैं, फिर ऑक्सीपिटल चेक करने हैं, ठीक है। फिर चेक करने इंटीरियर जुगुलर चेन। लेकिन इंटीरियर जुगुलर चेन आपने एट द टाइम एक साइड चेक करनी है, दूसरी साइड पे चेक नहीं करनी, क्योंकि हमारे कैरोटिड की वजह से दोनों साइड जब चेक करेंगे तो पेशेंट सिनकोप में जा सकता है। सो आप एक साइड पहले चेक करेंगे, आप इसको 3 फिंगर से आपने पल्पेट करना है, रोटेट करना है, ठीक है, और फिर उस साइड चेक करना है। फिर आपने सुप्रा क्लेविकुलर जो है लिम्फ नोड वो भी चेक कर लेना है, ठीक है, दोनों साइड के। उसके बाद हम एक्सिलरी लिम्फ नोड चेक करेंगे। तो एक्सिलरी लिम्फ नोड का तरीका इस तरह होगा, आपने राइट हैंड अगर है तो आपने राइट हैंड से उस बच्चे को मिलाना है और उसको सपोर्ट करना है, ठीक है। तो राइट हैंड पे आएगा। जो आपका दूसरा हाथ है जो उससे आपने इंटीरियर ग्रुप चेक करना है, इंटीरियर को उसके साथ प्रेस करना है, इंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड के अंदर चेक करना है, फिर मीडियल चेक करना है, फिर एपिकल चेक करना है। सो आपके इस हैंड से 3 ग्रुप चेक हो जाएंगे, इंटीरियर,
मीडियल एंड एपिकल। जो दूसरा हैंड है उससे आपने इसके लेटरल और पोस्टीरियर ग्रुप चेक कर लेना है, ठीक है। इस तरह दूसरी साइड पे अगर आए तो हमारा हाथ ऐसे मिलता है, तो हम इस हाथ से सपोर्ट करना है इसको, और इस हाथ से आपने इंटीरियर ग्रुप चेक करना है, मीडियल चेक करना है और एपिकल चेक करना है। और जो फिर नॉन डोमिनेंट हैंड के साथ आपने इसका पोस्टीरियर ग्रुप और लेटरल ग्रुप चेक कर लेना है। तो इस तरह आपके लिम्फ नोड चेक हो जाएंगे। कोई भी लिम्फ नोड अगर मिलता है तो आपने डेफिनेटली उसका साइज, कंसिस्टेंसी, वार्म, स्किन, ओवरलाइंग सारी कुछ चेक कर ली है। यहाँ पे अगर कोई भी लिम्फ नोड बड़ा है तो आपने डेफिनेटली इसी पॉइंट पे आते हुए इसका जो है वो इंग्वाइनल लिम्फ नोड भी चेक कर लेने हैं। इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे तो हमें स्किन जॉइंट की देख लेनी है, जॉइंट देख लेने हैं, और उसके बाद हमने इसका जो है एडीमा चेक करना है। तो एडीमा मोस्टली हम चेक करते हैं अबाउ द मीडियम एलस। तो एटलीस्ट आपने 5 सेकंड के लिए 5 to 15 सेकंड प्रेस करना है। ये नहीं कि आपने हाथ खाया, लगाया और उठा दिया, ठीक है। तो 5 से 15 सेकंड आप प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद आप उसको देखेंगे वहां पे कि कोई डिंपल तो नहीं पड़ा। तो अगर नहीं है तो फिर आप कहेंगे कि इसको एडीमा वीडल नहीं है। तो ये एक बेसिक स्टेप्स है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के। इसके बाद आपने जो भी आपको फाइंडिंग मिली है उसके रेलेवेंट एग्जामिनेशन करना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जेनिटल देखने हैं इसके बाद। सो जेनिटेलिया इसके बाद इंपॉर्टेंट है, जिसको अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। दैट इज पार्ट ऑफ जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। तो इसके बाद जेनिटेलिया चेक करना है। दैट कैन बी इन केस ऑफ प्रीकॉशियस पुबर्टी हो सकती है, डिलेड पुबर्टी हो सकती है। उसको अपने केस के अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि वो उसके अंदर फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के कुछ हिडन एरियाज होते हैं, जैसा कि स्किन एक हिडन एरिया है, शॉर्ट स्टेचर एक हिडन एरिया है और जेनिटेलिया एक हिडन एरिया है। तो अगर आपके जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में कोई चीज आपको नहीं मिल रही तो आपने इन एरियाज पे फोकस करना है और इन देखना है कि इनमें से कोई फाइंडिंग तो नहीं है। क्या वो शॉर्ट स्टेचर तो नहीं है, क्या उसका कोई स्किन के ऊपर पेटिकुलर ब्रूजेस तो नहीं है जो आपने मिस कर दी हैं, या पेशेंट का कोई जेनिटेलिया में एम्बिग्युइटी तो नहीं है, क्योंकि आप इन चीजों को मिस कर सकते हैं। थैंक यू।